लाती है। अब मैंने कहा कि मोदी जी ब्लेस्ड हैं। क्यों ब्लेस्ड हैं? इसलिए नहीं कि वो अच्छी पॉलिसीज ला रहे हैं, ये भी है, रीज़न है इसका भी ऑफ कोर्स, लेकिन इसलिए कि जो चीज़ें जो वो एंटी नेशनल स्टेप उठाते हैं मोदी जी, उसमें ऑपोजिशन उनको बैक करता है। एग्जाम्पल, फार्म लॉज को रिपील किए, ऑपोजिशन ने बैक किया। हमारे देश की सबसे बिगेस्ट रिफॉर्म 70 साल में, जो कि 250 से 300 मिलियन लोगों को अफेक्ट करता था, फार्म लॉज, वो 3 फार्म लॉज थे। एक था कि आप मंडीज को चॉइस देंगे, दूसरा था कि फार्मर्स को चॉइस देंगे कि किसी भी मंडी में जाके बेचिए, प्राइवेट या दिस थिंग। दूसरा था आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हटाएंगे ताकि आप बड़े बड़े गोडाउन बना सकें, होर्डिंग नहीं, स्टोरेज कर सकें। तीसरा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये तीनों हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर देते। ये ऐसा रिफॉर्म नहीं है कि जो 5-10 मिलियन लोगों को अफेक्ट करता है, वो कि बड़ा रिफॉर्म माना जाता है। कई छोटे देशों की पॉपुलेशन, जैसे आप न्यूजीलैंड में रहते हैं, 10 मिलियन पॉपुलेशन है। देखिए 10 मिलियन पॉपुलेशन को रिफॉर्म अफेक्ट कर रहा है, अच्छी बात है। यहां 300 मिलियन को अफेक्ट कर रहा था। 300 मिलियन हमारे देश का नया नक्श बदल देता। वी वुड हैव कैटापुल्टेड टू मिडिल इनकम इकोनॉमी इन 10-15 ईयर्स। प्रॉब्लम वॉज, जैसे ये फार्म लॉज आए, सब लोगों ने कहा, राहुल गांधी चढ़ गए इधर उधर, हाईवेज रोको, ब्लॉक करो, ये करो, 1 साल तक ब्लॉक किया, काले लॉज हैं। वर्बेटिम ये तीनों फार्म लॉज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थे। अब आप बताइए 19 वाले में भी? 19 वाले में ही बात कर रहा हूं। अच्छा, नंबर 11, नंबर 19 अब हटा दिए क्योंकि अब ऑब्वियसली अब तो नहीं ला सकते ना ये वाले। तब ये थे। उन्होंने तो बल्कि और ज्यादा कहा था, मोदी ने चॉइस दी कि आप सरकारी मंडी में बेचिए अपना या प्राइवेट मंडी। उन्होंने कहा था हम सरकारी मंडी हटा देंगे, कांग्रेस ने ये कहा था, लेकिन मोदी ने हटाई, चॉइस दी, तो ये लोग। तो अब वही है, देश आगे कब बढ़ेगा जब लोगों को ये, और ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको देखना है, सरकार का ये रोल है ही नहीं। इट इज नन ऑफ द गवर्नमेंट्स कंसर्न। क्यों लगे हुए उसमें भाई? आप बिजनेस नहीं चला सकते, आप इंसेंटिव वर्क रिलेटेड काम नहीं कर सकते। तो सर अगर फार्म लॉज इतने ही सही थे, और आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट किया है एंटी नेशनल एक्ट। एंटी नेशनल एक्ट है ये। मतलब मोदी पे आप बोल रहे हो कि उन्होंने एक एंटी नेशनल एक्ट किया, कि ये क्यों किया आपने? मैं मोदी जी को एंटी नेशनल कह रहा हूं इस फार्म लॉज को वापस लेने की वजह से नहीं, क्योंकि अगर ये सही में अच्छे थे फार्म लॉज और सही थे, या फिर ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाते, तो वो जो सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स हैं, या फिर वो जर्नलिस्ट जो बाकी जर्नलिस्ट को गोदी मीडिया बोलते हैं, उन्होंने इस पर खुलकर ये क्यों नहीं बताया कि भैया आपको यही नेता कंफ्यूज कर रहे हैं? क्योंकि बात सरकारें तो आती जाती रहेंगी, कभी वो आएगा कभी वो आएगा, लेकिन जो किसान है, जो आज इतनी मेहनत करके, इतना काम करके उसकी संपत्ति इतनी बनती है, तो उसके तो फायदे की चीज़ थी। तो उन लोगों को सच बोलना चाहिए था, उन फैक्ट चेकर्स को। तो वो धंधा कर रहे हैं ना, वो बिचौलिए हैं। जैसे ये फार्मर्स के अरहतियाज थे, ये मीडिया में भी बिचौलिए बैठे हैं, लोगों को गोदी मीडिया, वी स्पीक ट्रूथ टू पावर। अरे भाई, क्या मोदी पावर में है? दीदी पावर में नहीं है? केजरीवाल पावर में नहीं है? बाकी सारे जो साउथ में, स्टालिन पावर में नहीं है, जो दिन दहाड़े रात रात को उठा के लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, जो कि डेमोक्रेसी, खुद कांग्रेस कह रही है डेमोक्रेसी मर चुकी है बंगाल में। तो दीदी के बारे में कुछ बोलो नहीं। आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। आपने फार्म लॉस का एग्जाम्पल लिया। जितने लोग ये यूट्यूब पे हैं, यूट्यूबर्स जिसे कहते हैं, इनको ये दिख नहीं रहा था कि देश हित में क्या है। जब कांग्रेस ने ये मैनिफेस्टो में डाले और जब वही चीज मोदी जी ने पूरी करी, तब वो काले फार्म लॉज हो गए। जब तक वो कांग्रेस के प्रोमिस से, तब तक काले फार्म लॉज नहीं थे। तो ये दिखाता है इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना ली है।